बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं न्यूजीलैंड के हवाले से उसका सिलसिला जो है वो जारी है। एक और हमारे कस्टमर को न्यूजीलैंड का ई वीज़ा जो है ये 3 माह का जो है वो ग्रांट हुआ है। इस हवाले से मैं अपना एक्सपीरियंस भी जो है वो शेयर करूँगा कि जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए चाहिए, कितनी वीज़ा फ़ीस है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। इस हवाले से जो है मैं अपना एक्सपीरियंस इसी वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे जो कस्टमर के व्यूज़ हैं हमारी सर्विसेज के हवाले से, न्यूजीलैंड ई वीज़ा के हवाले से, वो थोड़ा सा सुन लेते हैं मुख्तसर। उसके बाद जो है वो वीडियो में जो है वो वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हैरुफियत। ऐसा है कि मैंने अभी रिसेंटली सुफियान भाई से न्यूजीलैंड के विजिट वीज़े के लिए की सर्विसेज जो है ना ली हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा न्यूजीलैंड का विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा जो है ना अप्रूव होके आ गया है, और मैं सुफियान भाई की जो सर्विसेज है ना इनसे बहुत मुतमिन हूँ। जी तो फ्रेंड्स आपने व्यूज़ जो है हमारी सर्विसेज के हवाले से हमारे कस्टमर के जो है सुने। फ्रेंड्स न्यूजीलैंड ई वीज़ा के हवाले से मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे बहुत सारे हमने लाइव प्रूफ भी जो है वो वीज़ा के जो है दिखा चुके हैं, और हमारा न्यूजीलैंड ई वीज़ा के हवाले से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इस हवाले से अगर आप हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए एक प्रोफेशनल तरीके से और एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ अगर न्यूजीलैंड का ई वीज़ा हमसे आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। स्क्रीन पे आपको हमारा ऑफिस का एड्रेस भी नज़र आ रहा है, आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स न्यूजीलैंड ई वीज़ा के हवाले से यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी ममालिक आपको आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रहे हैं, इन तमाम कंट्रीज़ का भी सिर्फ और सिर्फ विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा आप हमसे एक प्रोफेशनल तरीके से फाइल प्रिपरेशन जो है वो करवा सकते हैं। फ्रेंड टॉपिक की तरफ जो है हम वापस आते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि न्यूजीलैंड के ई वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। फ्रेंड जॉब करने वाले लोगों के लिए और बिजनेस करने वाले लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स की एक पूरी चेकलिस्ट जो है आपको स्क्रीन पे जो है वो शो हो रही होगी। इसको आप फॉलो जो है वो कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट को जो है पूरा कर सकते हैं। एम्बेसी फ़ीस की जो है वो बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसकी जो एम्बेसी फ़ीस है ये 246 न्यूजीलैंड डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में आज की डेट में सारे टैक्सेस को मिला के तकरीबन 45,000 चार्जेस जो हैं ये आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे जो है वो हिट होते हैं। फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। उससे पहले इसका प्रोसेसिंग टाइम मैं आपको बता दूं। प्रोसेसिंग टाइम जो है फ्रेंड्स इसका जो है वो 2 वीक से लेकर 4 वीक के अंदर जो है आसानी के साथ आपका न्यूजीलैंड ई वीज़ा का रिजल्ट आपको जो है रिसीव हो जाता है। इसके लिए कोई भी बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत नहीं है। सारा प्रोसेस जो है वर्चुअल है, ऑनलाइन है। सारे डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग जो है वो ऑनलाइन आपने वर्चुअली जो है वो पीडीएफ फॉर्म में जो है वो करनी होती है। अब बात कर लेते हैं कि न्यूजीलैंड का जो ई वीज़ा है ये किन लोगों को जो है वो अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये मिसपरसेप्शन है कि ये ई वीज़ा है ये आसानी से जो है वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे तमाम अफराद जिनकी पहले से ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो कोशिश करेंगे कि इस वीज़े को ट्राई ना करें, क्योंकि फ्रेश पासपोर्ट पे न्यूजीलैंड का ई वीज़ा लगने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। इसके अलावा ऐसे तमाम अफराद जिनके पास अगर कोई इन्विटेशन या स्पॉन्सरशिप किसी ब्लड रिलेशन रखने वाले बंदे का मौजूद है और वो न्यूजीलैंड का वीज़ा जो है वो फ्रेश पासपोर्ट पर ट्राई करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, विदाउट ब्लड रिलेशन, इन्विटेशन लेटर के आप जो है इस वीज़े को ट्राई जो है वो ना करें, बहुत कम चांसेस हैं। और ऐसे तमाम अफराद जिनकी पहले से ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है वो इस वीज़े को ट्राई कर सकते हैं। और ऐसे तमाम अफराद जिनके पास यूके का, यूएसए का या ऑस्ट्रेलिया का या किसी भी शेंगन बड़े मुल्क का वैलिड वीज़ा मौजूद है या जापान वगैरह का वीज़ा मौजूद है या बाकी ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अच्छी है, आपके फाइनेंशियल अच्छे हैं, तो फिर आप न्यूजीलैंड को जो है वो ज़रूर ट्राई जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे जो बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जब हमसे वीज़ा अप्लाई करवाने के लिए न्यूजीलैंड का इंटरेक्शन करते हैं तो उनका ये कंसर्न होता है कि ये चूँकि ई वीज़ा है तो लिहाजा जो है हमारी प्राइस पहले ही बड़ी रीज़नेबल है, इसके चार्जेज जो हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये होता है कि ये ई वीज़ा है तो इसमें आप हमें जो है वो प्राइस कम करें या हमें जो है वो डिस्काउंट दें। फ्रेंड मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी दुनिया अब ई वीज़ा की तरफ जो है वो जा रही है और न्यूजीलैंड का भी ई वीज़ा है, लेकिन ई वीज़े का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमारी मेहनत जो है वो ख़त्म हो चुकी है या हमारी एक्सपर्टीज़ ख़त्म हो चुकी हैं या हमारा जो प्रोफेशनलिज्म है वो ख़त्म हो चुकी है। फ्रेंड ऐसा हरगिज़ नहीं है, चाहे स्टिकर वीज़ा है चाहे ई वीज़ा है, प्रोफेशनलिज्म, एक्सपर्टीज़ जो है वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेंगी। और हमारा जो एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे बहुत सारे न्यूजीलैंड के ई वीज़ा के हम आपको लाइव प्रूफ भी जो है वो दिखा चुके हैं और बहुत सारे कस्टमर के हमने वीज़ा जो है ये ले भी चुके हैं। तो इस हवाले से जो हमारी प्रोफेशनलिज्म है, हमारी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेंगी। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।